जब मात पिता की याद आई और तब घर की और सीधा लगाई पिता की याद आई है लला। श्यामा जब चली है तो प्रमाण मिलता है रास्ते में पहुंच सकी, तो बीच रास्ते में जाते ही श्यामा पीहर तक नहीं पहुंच सकी, तो रास्ते में जिसने एक बालक को जन्म दिया दोनों लौट करके फिर सराय में आ गए। दोनों लौट करके फिर सराय पर आ गए। तो इधर धीरे धीरे फिर समय व्यतीत हुआ है। समय व्यतीत होने के बाद दोबारा से फिर श्यामा ने गर्भ को धारण किया। श्यामा ने जब दोबारा गर्भ धारण किया है तो याद रखना भाइयों, प्रसव का समय समीप आया है। का समय जब समीप आया है तो सुधाकर से फिर एक दिन कहा है पिया कि मुझे पीहर के लिए ले चलो, मुझे पीहर के लिए ले चलो। तो सुधाकर ने मना किया। देखो श्यामा पहली बार जब गए थे तो घर तक नहीं पहुंच सके, ऐसी अवस्था में ऐसी परिस्थितियों में वहां जाना ठीक नहीं होता, मत जाओ तुम वहां। लेकिन किसी ने कहा है अगर किसी की सलाह को मानना भी चाहिए, लोग मानते नहीं। सुधाकर अपनी पत्नी को बहुत समझा रहा है लेकिन वो एक नहीं मान रही। आखिर जब दूसरी बार जो पहले बेटा जन्म हुआ था वो थोड़ा बड़ा हो गया है, झोला को लेकर के अपने बच्चे को लेकर के दोनों व्यक्ति आज फिर से चले हैं श्रावस्ती नगर के लिए। और जब श्रावस्ती नगर के लिए चले हैं तो प्रमाण मिलता है लला, बीच रास्ते में पहुंचे, बीच वन में पहुंचे हैं। और जब बीच वन में पहुंचे हैं तो देखा है कि चारों तरफ से काली अंधियारी झिक रही है। ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई आंधी तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है। दोनों घबरा गए हैं कि आज इस वन में मैं दोनों प्राणी अकेला हूं। लेकिन इतना मौसम करवट ले रहा है, इतना मौसम खराब है। लेकिन वहां वन में लला थोड़ी देर में क्या दशा बनी। अरे काली घटा अंधियारी घटा वन में छाई रही काली घटा। काली घटा अंधियारी घटा, काली घटा अंधियारी घटा वन में
ऐसी चली गई पुरवैया, घबराई गई है श्यामा मैया। अरे काली घटाए अंधियारी घटाए, हाँ काली घटाए अंधियारी घटाए, में छाई गई काली घटा। अरे काली घटाए अंधियारी घटाए, हाँ काली घटाए अंधियारी घटाए, में छाई गई काली घटा। आज श्यामा सुधाकर जब वन में पहुंचे हैं तो वहां जाकर के देखा है थोड़ी देर में आंधी तूफान आ गया, बारिश होने लगी है, चारों तरफ अंधियारी अंधियारी झुक रही है, बिजली तड़प रही है, बिजली तड़प रही है। तो ऐसी बिजली को देख करके आज श्यामा के उदर में प्रसव वेदना दौड़ी है, प्रसव वेदना ने प्रताड़ित किया है, प्रसव वेदना ने प्रताड़ित किया है। तो याद रखना साथियों, उसी समय सुधाकर घबरा गया। उसी बीच में श्यामा ने बरसते हुए बारिश में, बरसते हुए पानी में एक बालक को, एक बच्चे को और जन्म दिया है। याद रखना उस माँ की क्या दशा होगी। पानी बरस रहा था, आंधी चल रही थी, ऐसी अवस्था में श्यामा लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है उस वन में, जहां कोई उसे देखने वाला भी नहीं था। देखिए कर्म की गति। जो लोग बुद्धि और विवेक से नहीं चलते हैं, लोग कहते हैं कि होनी होनहार बलवान जाए, कोई मत मानो झूठी, लेकिन बुद्ध ने कहा है कि होने, लोग कहते हैं ना अगर कोई घटना घट जाए, भैया ये तो होनी होती, होनी नहीं होती है। बुद्ध ने कहा है बुद्धं शरणं गच्छामि। जब तुम्हें पता है, उस श्यामा लड़की को ये पता करना चाहिए था कि जिस लड़के के एक साथ में भाग करके जा रही हूं, इसका आगे परिणाम क्या होगा। हर कोई जानता है, हर कोई जानता है, लेकिन उस लड़की श्यामा ने अपने मन का किया। चंद दिनों की खुशी के लिए अपने परिवार को त्यागा। परिवार को छोड़ने का आज नतीजा, बारिश हो रही थी, आंधी चल रही थी, वन में कोई देखने वाला नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में श्यामा ने एक और बालक को जन्म दिया है। दोनों भीग रहे थे। आगे सुने क्या होता है। बारिश हो रही थी। सुधाकर ने विचार किया है कि मैं अपने बच्चे और अपनी पत्नी को बचाने के लिए थोड़ी लकड़ियों को काट करके लाएं, जिससे कुछ ऐसा इंतजाम कर दें जो मेरे बच्चे और पत्नी दोनों बारिश से बच जाएं। लकड़ियों को तोड़ तोड़ करके लाने लगा है। बिजली तड़प रही थी, चारों तरफ अंधेरी रात सी नजर आ रही थी। आगे बढ़ा है तो लकड़ियों को चारों तरफ गाड़ दिया उसने। दोबारा से विचार करने लगा, थोड़ी घास उठा करके लाएं, पानी बरस रहा था। आगे चला है, थोड़ी दूर पर घास पड़ी हुई थी। देखिए किस्मत लला, घास पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे घास को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी में एक काला सर्प बैठा हुआ था। जैसे ही सुधाकर ने घास को उठाया, काले सर्प ने हाथ में डस लिया। थोड़ी ही देर में सुधाकर की वहां मृत्यु हो गई। जिस लड़की ने, जिस लड़के के चक्कर में अपने माता पिता को त्यागा, अपने माता पिता को छोड़ा, आज उसी लड़के ने श्यामा का साथ छोड़ दिया है, बीच वन में अकेली रह गई। जब धीरे धीरे बारिश कम हुई है, धूप निकल आई है, तो श्यामा को होश आया है। तुरंत के जन्मे बच्चे को जिसने गोद उठाया, बड़े वाले पुत्र से कहा है, बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। जवाब दिया है, माँ इधर आगे गए थे पिताजी, तब से लौट करके नहीं आए हैं। श्यामा ने अपने तुरंत के जन्मे बच्चे को गोद लिया। गोद लेने के बाद जब आगे चली है तो आगे देखा है कि सुधाकर की लैस पड़ी है। और जब सुधाकर की लैस को देखा है तो उसकी छाती फट गई, पछाड़ खा करके लैस पर गिरी है। पिया, अरे मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे अधभर में ही छोड़ करके चले जाओगे। तुम अधबर में मुझे छोड़ करके चले जाओगे, अब मेरा कोई नहीं। आज यहाँ पर मेरे माता पिता भी नहीं है,
मेरे परिवार में रिश्तेदारी का कोई परिजन नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे पीछे अपने राजपाट को छोड़ा। आज तुमने मुझ पर दया नहीं दिखाई, वन में